आज एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन आई का और इसके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये एक मैंने डायग्राम बनाया है ह्यूमन आई का, जरा इसको जान लेते हैं, इनके टर्म्स के बारे में जान लेते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन आई कैसे काम करती है, इमेज कैसे बनती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जब मैं सबसे आउटर पार्ट की बात करती हूँ, ये बाहर की तरफ, हम अपनी आंखों से भी रिलेट करते हुए चलेंगे। ये सबसे बाहर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है। आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा, आप साइड से किसी की आंख देखते हो तो बड़ा पतला सा ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर जैसी नजर आती है। दैट इज नोन एज कॉर्निया। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही आई का वो पार्ट है जहां से आई में लाइट एंटर करती है और मैक्सिमम जो इसका रिफ्लेक्शन होना होता है वो कॉर्निया में हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लेंस होता है जो उसको फाइनल फोकस देता है। अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉर्निया आंखों के बाहर का, आंखों में बाहर की तरफ वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जहां से लाइट हमारी आईज में एंटर करती है। उसके बाद एक ये रीजन आ जाता है बीच में जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जर्क वगैरह से भी बचाती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डेलिकेट होते हैं, उनको झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का और कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ एक्वस ह्यूमर में भी होता है। झटका बचाना, शॉक एब्जॉर्बर का काम एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आता है, आप लोगों ने कई बार कई लोगों को अलग अलग रंगों की आंखों में देखा होगा। किसी की ब्लू आईज होती हैं, ग्रे आईज होती हैं और किसी की ग्रीन कलर की आईज होती हैं, हमारी ब्राउन कलर की हैं, ब्लैक कलर की आईज होती हैं। ये डिफरेंट कलर ऑफ आईज होती है। किसकी वजह से है? ये यहाँ पे एक छोटा सा आइरिस नाम का मसल होता है, मस्कुलर ये स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। और ये सिकुड़ता फैलता क्यों है? ताकि ये देखो, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल, बीच में कई बार आप लोगों ने देखा होगा आंखों के जो ब्लैक कलर की हमारी आईज है उनके बीच में एक बहुत छोटा सा स्पॉट एक और ब्लैक कलर का होता है। दैट इज प्यूपिल इनफैक्ट। और वही प्यूपिल है जिसके अंदर से लाइट एंटर करती है अब आंख में। प्यूपिल में से कितनी लाइट अंदर एंटर करे ये डिटरमाइन करता है आइरिस। अगर हम अंधेरे में हैं तो ये फैल जाएगा जिससे कि प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा ताकि लाइट ज्यादा आंखों में एंटर कर जाए और हमें नजर आए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रोशनी में से बाहर से आप अचानक अंधेरे वाले कमरे में चले जाते हो तो कुछ नजर नहीं आता थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें एडजस्ट होगी। ये जो है आइरिस से ये फैल जाएगा, ये फैल जाएगा तो ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा जिससे कि लाइट एंटर कर रही है। और अगर हम अचानक अंधेरे कमरे से बाहर सूरज वाले में चले जाते हैं तो चकाचौंध हो जाती है, आंखों में कुछ नजर नहीं आता, हम आंखें बंद कर लेते हैं बिकॉज वो इतनी सारी लाइट जो एंटर करेगी इट कैन डैमेज आवर आईज और वो नजर नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट की लाइट हमारी आंखों में पड़नी चाहिए। तब क्या करता है? ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो यहाँ पे प्यूपिल का साइज भी छोटा हो जाएगा, लाइट कम एंटर करेगी। कब? रोशनी में। अंधेरे में साइज बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर जाए। ओके, लाइट एंटर कर चुकी है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन भी हो चुका है, अब लाइट पहुंचेगी। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारी आंखों में जो फाइन एडजस्टमेंट करता है, एकदम एग्जैक्टली फोकस पे उसको इमेज को फॉर्म कराएगा ताकि हमें क्लियर विजन मिले। यहाँ देखो, इस क्रिस्टलाइन लेंस को एक यहाँ पे देखो जाला जैसा है जिसने पकड़ा हुआ है, ये होता है सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? इस लेंस को पकड़ के खींच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। देखो जरा, अगर इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये लेंस क्या हो जाएगा? लेंस का जो फोकस है अगर हम दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये इस तरह का पतला हो जाएगा। जितना पतला लेंस उतनी दूर की फोकस, उतना दूर का फोकस, यानी कि हमें दूर का नजर आएगा। देखो जब हम आंख खोलते हैं, दूर का हमें देखना है तो हम आंख पूरी तरह खोल लेते हैं। आंख खोलेंगे तो ये सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और ये जो लेंस है पतला हो जाएगा जिससे इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, दूर का नजर आएगा। और जब हमें नजदीक का देखना है तो ये स्ट्रेच हो जाएंगी सीलियरी मसल्स और ये इसको ऐसे करके ऐसे
तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लेंस का साइज मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, हमें नजदीक का नजर आना शुरू हो जाएगा। और यही होता है, इसके साथ में एक टर्म भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूं, अकोमोडेशन ऑफ विजन। क्या करते हैं हम लोग, एकोमोडेशन कर लेते हैं, मतलब हमें दूर का देखना है तो आंखें हमने फैला ली, नजदीक का देखना है तो आंखें ऐसे कर दी, जिससे कि ये जो वो है क्रिस्टलाइन लेंस है ये, इसका फोकस छोटा हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, हर चीज ऑटोमेटिक है। जब हमें स्पेक्स लगाने पड़ते हैं तो हम बहुत दिक्कत है, उसके लिए पर्टिकुलर है, हम उसका नंबर चेंज नहीं कर सकते। ये नंबर बार बार चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ इसकी बार बार चेंज हो रही है। वेरी नाइस, गुड। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस के साइज, लेंस की फोकस को कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर इसके बाद ये बीच की खाली जगह है विट्रस ह्यूमर, ये भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और कुछ रिफ्लेक्शन इसमें से भी होता है लाइट का। जाते जाते लास्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्रीन है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होना है। और यहाँ सारी जद्दोजहद जो हो रही थी वो क्या हो रही थी कि इस रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो। जितना हम लोग जो भी लाइट जाएगी उसको फोकस कहाँ कर रही है, ये सारी चीजें मिलके, कॉर्निया भी है, एक्वस ह्यूमर भी है, लेंस भी है, विट्रस ह्यूमर है, ये सारे के सारे कहाँ फोकस कर रहे हैं, यहाँ रेटिना पे। रेटिना वो स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि हमारी रेटिना पे जो इमेज बनती है, देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज हमेशा क्या बनती है, सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ के, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी लेकिन उल्टी। अब जो चीज सीधी है वो हमें रेटिना पे उल्टी नजर आ रही है, जो पेड़ सीधा खड़ा हुआ है वो हमें रेटिना पे ऐसा नजर आएगा। ये मार्कर मैंने ऐसे ले रखा है तो रेटिना पे इसकी इमेज, आपके रेटिना पे इसकी इमेज ऐसी बन रही है। फिर हमें सीधा कैसे नजर आता है, हमारा ब्रेन बहुत समझदार है, हमारे ब्रेन को मालूम है कि ये जो रेटिना पे इमेज आती है ना, ये उल्टी आती है, तो वो उस उल्टी इमेज को सीधा करके दिखाता है। अगर रेटिना पे ये इमेज आएगी तो वो ऐसे करके दिखाएगा। वेरी नाइस, क्या शानदार मैकेनिज्म है। रेटिना में एक खास बात है, बहुत सारे क्या होते हैं, रोड एंड कोन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, रोड एंड कोन सेल्स। ये लाइट सेंसिटिव एंड कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रोड सेल्स बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। रोड सेल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव टू लाइट, राइट, वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और कोन सेल्स कलर को डिटेक्ट करते हैं। हम अलग अलग रंग जो देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, कोन सेल्स की वजह से देख पाते हैं। मुर्गा है ना, मुर्गा सवेरे उठते ही कुकड़ू करता है, थोड़ी सी शाम हुई सो गया, उसके अंदर रोड सेल्स कम है, लाइट सेंसिटिव सेल कम है। जरा सा अंधेरा हो वो सो जाएगा भैया, उसको नजर नहीं आता है। कोन सेल्स उसमें बहुत सारे हैं, वो कलर्स में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकता है। हम लोगों में भी रोड एंड कोन सेल्स हैं, बट यू माइट हैव हर्ड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। सुना है आप लोगों ने, कलर ब्लाइंड कौन होते हैं, वो होते हैं जिनमें कौन सेल्स कम होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर कलर को सेंस करने वाले सेल्स नहीं होते हैं। इनको याद करने का एक तरीका बताऊं, C फॉर कलर, C फॉर कौन, है ना, कंफ्यूज नहीं हो गए कभी भी। तो कौन सेल्स किसको आइडेंटिफाई करते हैं, कलर्स को, और रोड सेल्स किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, राइट। अब ये एक चीज और मैं देख रही हूं, यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है। ये नर्व क्या कर रही है, ये ब्रेन को खबर पहुंचा रही है। यहाँ पे ये सेंस, जितना भी आई ने यहाँ पे जो भी इमेज बनाई है, रेटिना पे जो भी पिक्चर बनी है, वो किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन तक जाकर के वो खबर पहुंचाती है कि ये ऐसी ऐसी इमेज बनी हुई है। ब्रेन उसको रीड करता है और हमें बता देता है कि ये इमेज है, राइट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज और लिखी हुई है, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब ये वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व इमर्ज हो रही है, रेटिना में से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो वहां पे रोड और कौन सेल्स नहीं होते हैं। तो अगर कोई इमेज यहाँ पे बनती है तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगी, इसीलिए इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने ह्यूमन आई का आप लोगों को बताया है और फुली समझ में आ गया। सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आपका एक्वस ह्यूमर के बाद आइरिस, आइरिस के बाद प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, सिकुड़ सकता है और फैल सकता है, जिससे कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल। और प्यूपिल वो पार्ट होता है जहां से आई एंटर करके अमाउंट ऑफ आई को कौन कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आइरिस। उसके बाद में क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है, जिसकी फोकस को कौन कंट्रोल कर रहा है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, फिर आपका आ गया विट्रस ह्यूमर, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है और कुछ लाइट का भी रिफ्लेक्शन करता है। ये आ गया आपका रेटिना, जहां पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना पे रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स होते हैं। रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कॉन सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर। फिर ऑप्टिक नर्व इमर्ज होती है, वो पार्ट है रेटिना का जहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी कि वहां पे ना तो रोड सेल्स है और ना ही कॉन सेल्स है, तो वहां जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ब्रेन रीड नहीं कर पाएगा, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ब्रेन को जाके सिग्नल पहुंचा देती है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ह्यूमन आई का कराया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और एक दो टर्म्स के बारे में बता देती हूँ जो रिलेटेड हैं आईज से। एकोमोडेशन कर्व अभी मैंने आप लोगों को बताया। एकोमोडेशन क्या होता है, जो आई अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। सीलियरी मसल्स जो है वो एडजस्ट कर देते हैं किसको, लेंस को, जिससे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं उसको, जिससे हम दूर की या नजदीक की चीजें देख सकते हैं। सबसे पहला टर्म है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, पावर ऑफ अकोमोडेशन तो है, हम नजदीक और दूर की तो देख सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब हम कोई भी जो वो है लेंस है उसको अगर टाइट किया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है, तो उसकी एक लिमिट के बाद वो और ज्यादा फोकस उसका कम नहीं होगा, यानी कि उससे नजदीक से अगर और कोई चीज रखी होगी तो हमारी आई उसको अच्छे से देख नहीं पाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट वो आंख से मिनिमम दूरी जहां से हम क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी हम उसको कहते हैं। ह्यूमन आई का वो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल, हेल्दी ह्यूमन आई का। 25 सेंटीमीटर से आगे अगर कोई चीज आएगी तो वो इमेज ब्लर होने लग जाएगा, बिकॉज उससे ज्यादा आई हमारी एकोमोडेट नहीं कर सकती है। अगर ये डिस्टिंक्ट विजन अगर नियर पॉइंट अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो वो थोड़ा सा पंगा होगा, फिर स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ेंगे। फिर एक चीज आती है यहाँ पे फार पॉइंट, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारी आंखें देख सकती हैं उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। और ह्यूमन आई के लिए, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए ये है इन्फिनिटी। इसको हम लोग बता नहीं सकते कि कितना इन्फिनिटी है, फार अभी दूर दूर तक, तो हम इतनी दूर के आसमान को भी देख पाते हैं। फिर एक आता है, दूसरी चीज है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, अभी जो आप लोग मुझे देख पा रहे हो ना, मैं चल रही हूँ, बोल रही हूँ, वीडियो है ना, या फिर आप लोग मूवीज देखते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। मैं तो एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके चली गई, लेकिन आप तो 50 बार मेरे वीडियोस बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। कैसे पॉसिबल है ये, दिस इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब ये कि जो भी इमेज हमारी रेटिना पे बनती है वो 1/25 ऑफ अ सेकेंड तक वही रहती है। अगर मेरी आंख से यहां पे मेरा हाथ है, मैं इसको हटा भी लूं तो भी मेरी आंख पे इमेज बनी हुई थी 1/25 ऑफ ए सेकेंड के लिए। तो इसी दौरान 1/25 से पहले अगर अगली इमेज आ जाए तो इसके कंटिन्यूएशन में हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूएशन हो जाएगी। मतलब ये इमेज हटी नहीं, इतने में ये आ गई, फिर अगली आ गई, फिर अगली आ गई, तो वो हमें मूवमेंट में नजर आते हैं, जैसे अभी आप लोग मुझे देख पा रहे हो। यही है जो वीडियो कैमरा होता है, ये लगातार स्टिल पिक्चर्स क्लिक करता है और 1/25 सेकंड से पहले ही दूसरी पिक्चर हमें नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो मूवमेंट्स हम लोगों को नजर आते हैं। दिस इज
persistence of vision, right? ये इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ रिलेटेड टर्म्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन था, सेकंड था परसिस्टेंस ऑफ विजन, पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हम लोग स्पेक्स लगाते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा स्पेक्स लगाते हुए, क्यों लगाते हैं, क्या कारण हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।